शारिंगन उचिहा क्लैन का डोजुत्सु केके गेनकाई है जो सेलेक्टिवली इसके मेंबर्स पर अपीयर होता है। ये 3 ग्रेड डोजुत्सु में से एक है, ब्याकुगान और रिनेगान के बाद। इसकी पावर ओरिजिनेट हुई थी कागुया ओत्सुत्सुकी से और इसका इंडिपेंडेंट फर्स्ट फॉर्म इंद्रा ओत्सुत्सुकी में अवेक हुआ था एनीमे में। जब इस केके गेनकाई का विल्डर किसी करीबी के लिए एक पावरफुल इमोशनल कंडीशन एक्सपीरियंस करता है तब उनके ब्रेन से एक स्पेशल फॉर्म ऑफ चाक्रा रिलीज होता है जो ऑप्टिक नर्व को अफेक्ट करता है, जो आंखों को शारिंगन में बदल देता है और इसीलिए शारिंगन को आई दैट रिफ्लेक्ट्स द हर्ट भी कहा जाता है। उचिहा क्लैन का कर्स ऑफ हेट्रेड एक नेगेटिव इमोशन जो स्ट्रेस या लॉस से आता है, पर ये इमोशन पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे कि किसी को प्रोटेक्ट करने का डिजायर। में दिखाया गया है कि इस पावर को पाने के बाद यूजर का एनहांस परसेप्शन उन्हें टाइम से ऑफ कर देता है, पर जिसके लिए यूजर को अपनी बॉडी को ओवर स्ट्रेस करना पड़ता है। फुगाकू उचिहा होने के साथ साथ उसके पास हाई अमाउंट ऑफ चाक्रा था और वह मांगेगो शारिंगन यूजर भी था और फुगाकू को 4th होकागे बनने का कैंडिडेट भी बनाया गया। 3rd सिनेमा वर्ल्ड वॉर के बाद उसको विकेट आई फुगाकू के नाम से भी जाना गया और फुगाकू को ये बिलीव था कि वो अपने गेनजुत्सु से 9 टेल्स को भी कंट्रोल कर सकता है। इवन इताची भी फुगाकू के गेनजुत्सु से अपने घुटनों पर आ गया था। नारुतो में स्ट्रॉन्गेस्ट समन कौन सा है? क्या वो गामा बुनता है जो कि माउंट मियोबुको का चीफ टोड है और काफी स्ट्रॉन्ग भी है, लेकिन रिपर डेथ सेल से लिटरली शिनिगामी समन होता है जो कि किसी को भी सेल करने की एबिलिटी रखता है। पर डिमोनिक स्टैचू ऑफ आउटर पाथ कितना डिस्ट्रक्टिव है ये तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन कुरामा के बारे में तो हर कोई जानता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। लेकिन समनिंग इन प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन से किसी भी डेड शिनिगामी को समन किया जा सकता है। तो ये है स्ट्रॉन्गेस्ट जुत्सु जिनको इताची यूज कर सकता है। नंबर 5 त्सुकियोमी जो कि इतना पावरफुल गेनजुत्सु है जो कि अपने ओपोनेंट को कुछ सेकंड्स में दिन रातों का टॉर्चर दे सकता है। नंबर 4 अमातेरासु जो कि ब्लैक इटर्नल फ्लेम्स है जो कि कभी बुझती नहीं है। 3rd नंबर पर इज़ानागी जिसको यूज करके इताची अपने किसी भी ओपोनेंट को एक टाइम लूप में डाल सकता है किसी भी एक मोमेंट के। और 2nd नंबर पर सुसानो। तो इताची सुसानो खास है क्योंकि उसका सुसानो यातामिरा जो कि किसी भी अटैक को रिफ्लेक्ट कर सकता है और तोत्सुका ब्लेड जो कि किसी को भी सील कर सकता है, ऐसी एबिलिटीज को पोजेस करता है। सुसानो भी स्ट्रॉन्ग है इताची का टॉक नोटोन जिसमें कि नारुतो भी से जीत नहीं पाया था। क्या ककाशी भी सुसानो यूज कर सकता है? क्योंकि जैसा हम लोगों को पता है कि एक बार मांगेक्यो शारिंगन को यूज करके सुसानो का अवेक करने के बाद सुसानो को बिना मांगेक्यो शारिंगन के भी यूज किया जा सकता है, जैसे कि शिजुई ने एक मांगेक्यो शारिंगन से और मादारा ने बिना मांगेक्यो शारिंगन के सुसानो को यूज किया था। क्या इसका मतलब ककाशी भी सुसानो यूज कर सकता है? सबसे पहली बात फैन से भूल जाते हैं कि ओबेदो के सोल और उसके चाकड़े की वजह से ककाशी को उसका सुसानो मिला था, लेकिन बाद में जब ओबेदो के सोल आफ्टर लाइफ में जाती है तब उसके सोल के साथ उसे चाकड़ा भी चला जाता है और साथ ही में उसका सुसानो भी। तो ये है स्ट्रॉन्गेस्ट जुत्सु जिनका सास्के यूज कर सकता है। नंबर 5 सुसानो। तो हम सबको पता है कि सुसानो क्या है और कितना पावरफुल है। तो नंबर 4 पर है स्पेस टाइम निंजुत्सु, इससे सास्के पोर्टल्स ओपन कर सकता है। और फिर नंबर 3 पर है आमे नो तेजिकारा, ये भी एक टेलीपोर्टेशन टेक्निक है जिसमें कि सास्के किसी भी चीज से अपने प्लेसेस को स्विच कर सकता है। और फिर नंबर 2 पर है चिबाकू टेंसेई, और हम सबको पता है कि ये रिनेगान की कितनी पावरफुल एबिलिटी है जिसका सास्के यूज कर सकता है। लेकिन सास्के का स्ट्रॉन्गेस्ट जुत्सु जो कि उसने यूज किया है वो है इंद्रास एरो, जिसके बारे में आपको ये पता होगा क्यों। तो सास्के का रेनेगान स्पेशल है क्योंकि उसका रेनेगान 6 वुमन रेनेगान है जो कि नॉर्मल रेनेगान से काफी अलग है, क्योंकि रेनेगान का यूजर एक ही टाइम पे बस रेनेगान की एबिलिटी यूज कर सकता है। तो अगर मांगेक्यो शारिंगन की एबिलिटी यूज करनी है तो उसको रेनेगान से मांगेक्यो शारिंगन में स्विच करना होगा। वो रेनेगान और मांगेक्यो शारिंगन की एबिलिटीज एक साथ यूज नहीं कर सकता, लेकिन सास्के का रेनेगान के साथ साथ मांगेक्यो शारिंगन भी है, जिसकी वजह से सास्के रेनेगान और मांगेक्यो शारिंगन की एबिलिटीज एक साथ यूज कर सकता है। लेकिन इसका एक ही बैकलैश है कि सास्के अपने रेनेगान को कभी डीएक्टिवेट नहीं कर सकता। पर अफसोस। तो नारुतो में स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन कौन सा है? तो युगा क्लैन काफी ज्यादा अनरिलेटेड है क्योंकि ब्याकुगन जैसा स्ट्रॉन्ग डोजुत्सु होने के बाद भी युगा क्लैन के मेंबर्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, और इसलिए युगा क्लैन से स्ट्रॉन्ग तो उजुमाकी क्लैन है, क्योंकि उजुमाकी के पास स्ट्रॉन्ग चाक्रा और बेस्ट सीलिंग टेक्निक्स है। पर उजुमाकी से भी स्ट्रॉन्ग है सेंजू क्लैन जो कि हागोरामा के बेटे आशियोरा के डायरेक्ट डिसेंडेंट, जिनके पास स्ट्रॉन्ग चाक्रा और काफी सारे यूनिक केके गेनकाई है। पर उचिहा क्लैन की बात ही अलग है, कितने सारे ओपी कैरेक्टर्स है उचिहा क्लैन में। पर उचिहा से भी स्ट्रॉन्ग है ओत्सुत्सुकी क्लैन। तो नारुतो में स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा विलेज कौन सा है? तो निंजा विलेज की रैंकिंग उस विलेज के निंजास के नंबर से और उस विलेज में कितने स्किल्ड निंजास है उससे। तो इसी नंबर 7 पर हिडन वर्लपूल विलेज, जिसको उजो शिगाकुरी भी कहा जाता है। यहाँ पर उजुमाकी रहते थे जो कि फाइटर्स नहीं थे, पर ओवरऑल आशिना की लीडरशिप में वो काफी स्ट्रॉन्ग थे। और फिर नंबर 6 पर हिडन मिस्ट विलेज, यहाँ से 7 स्वॉर्ड्समैन ऑफ द मिस्ट जाबुजा और किसमे जैसे स्ट्रॉन्ग सिनोबिस आए थे, तो इस विलेज को तो स्ट्रॉन्ग होना ही था। फिर नंबर 5 पर हिडन रेन विलेज, इस विलेज में हांजो और नागाटो जैसे स्ट्रॉन्ग सिनोबिस थे। फिर नंबर 4 पर सैन विलेज, जहाँ पर गारा सासुरी जैसे और भी काफी स्किल्ड सिनोबी
शिनोबीज। फिर नंबर 3 पर स्टोन विलेज, जहाँ पर मू और ओनो के जैसे स्ट्रॉन्ग शिनोबीज थे। उसके बाद नंबर 2 पर ईरन क्लाउड विलेज, जहाँ पर थर्ड राइकागे, फोर्थ राइकागे और भी जैसे स्ट्रॉन्ग शिनोबीज। तो स्ट्रॉन्गेस्ट विलेज है ईरन लीफ विलेज, जहाँ पर नारुतो, सास्के, मादारा, हाशिरामा, मीनातो जैसे स्ट्रॉन्ग शिनोबीज है। ली जुत्सु यूज क्यों नहीं कर सकता? तो ऐसा नहीं है कि ली के पास चक्र नहीं है, उसके पास चक्र तो है, पर वो चक्र कंट्रोल नहीं कर सकता जुत्सु परफॉर्म करने के लिए। निंजुत्सु परफॉर्म करने के लिए एवरेज चक्र कंट्रोल होना चाहिए और इसीलिए रॉक ली निंजुत्सु परफॉर्म नहीं कर सकता। नारुतो में यंगेस्ट कैरेक्टर्स जो कि कम से कम एज में एक जोनिन निंजा बने थे, तो नंबर 5 पर नेजी जो कि 15 साल की एज में एक जोनिन निंजा बना था, और फिर गाड़ा जो कि 15 साल की एज में काजेकागे बन गया था। तो हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि वो 12 से 14 साल की एज में जोनिन बना होगा। और फिर ककाशी जो कि 12 साल की एज में एक जोनिन निंजा बना था, और फिर आप सबका फेवरेट इताची जो कि 12 साल की एज में ऑनबू स्क्वाड लीडर बना था, जो कि जोनिन जैसे रैंक तो नहीं है बट उससे भी हाई रैंक है। और फाइनली यंगेस्ट जोनिन है शिजुई जो कि 11 साल की एज में एक जोनिन निंजा बना था। तो ये रहे टॉप 5 स्पेस टाइम निंजुत्सु। तो 5th नंबर पर है कामुई। कामुई एक मांगेक्यू शोरिंगन एबिलिटी है जिसको ककाशी और ओबितो यूज करते थे, और इससे ओबितो बिल्कुल अनटचेबल बन जाता था। तो 4th नंबर पर है कामुई शूरिकेन। इस जुत्सु को ककाशी ने यूज किया था कागुया के खिलाफ। इस जुत्सु में उसने कामुई और शूरिकेन को यूज करके कागुया पर थ्रो किया था, जो कि एकदम खतरनाक अटैक था। तो 3rd नंबर पर फ्लाइंग रेजिन या फिर फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक। इस जुत्सु को ओरिजिनली सेकंड होगा कि तोबिरामा संजय ने इन्वेंट किया था, 5th होगा कि मिनातो नमिकासे ने इसे अपर लेवल पर ले गए थे। तो यार 2nd नंबर पे है आमिनो मिनाका। तो ये जो जुत्सु है आमिनो मिनाका, इसको कागुया और जुत्सु को यूज करती थी, इससे वो डिफरेंट डायमेंशंस में ट्रैवल करती थी। तो यार फर्स्ट जानने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो 1st नंबर पे है आमिनो तेजिकारा। तो ये एक रिनेगान एबिलिटी है, इसको सास्के उचिया यूज करता था। इससे वो किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर ह्यूमन से खुद को रिप्लेस कर सकता था। मोस्ट अनरेटेड कैरेक्टर्स इन नारुतो। तो किमिमारू के पास पावर तो बहुत थी बट उसके पोटेंशियल को अच्छे से यूज नहीं किया गया। और फिर हानजो जिसने 3 लेजेंडरी सनिन्स को एट द सेम टाइम डिफीट कर दिया था, बट उसके बारे में अभी कोई नहीं पूछता। और गुरेन के बारे में तो सभी भूल चुके होंगे, जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट केकेन का एक क्रिस्टल रिलीज यूज करती थी।